हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हम उपनिषद का दर्शन कर रहे हैं उससे भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा और निश्चित ही आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ये ज्ञान लेकर के आ रहा होगा। तो आज हम उपनिषद जो दर्शन कर रहे थे, उपनिषद का दर्शन, उसमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में आज जानने वाले हैं। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आत्मा और ब्रह्म के बारे में, ठीक है। उपनिषद दर्शन में आत्मा और ब्रह्म के बीच तादाद में उपस्थित करने का भरपूर प्रयत्न किया गया है। आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। कल भी मैंने बताया था अभिन्न का अर्थ होता है जिससे अलग नहीं किया जा सकता है ना, इंटीग्रल पार्ट जिसे इंग्लिश में कह दिया जाता है। ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा कह रहे ब्रह्म ही आत्मा है। समझ गए? आत्मा और ब्रह्म का एक दूसरे का पर्याय माना गया है। इसीलिए उपनिषद में आत्मा ब्रह्म के द्वारा और कह रहे इसीलिए उपनिषद में आत्मा ब्रह्म के द्वारा आत्मा और ब्रह्म के बीच तादात्म्यता को व्यक्त किया गया है। डॉक्टर दास गुप्त ने कहा है, आत्मा और ब्रह्म की तादात्म्यता में ही उपनिषद शिक्षा का सारांश निहित है। The sum and the substance of the Upanishad teaching is involved in the equation Atman is equal to ब्रह्म। न कट उपनिषद में आत्मा की व्याख्या के लिए सुंदर रूपक का प्रयोग किया गया है। यहाँ रथ की तुलना मानव के शरीर से की गई है, इंद्रियों की तुलना घोड़े से की गई है, मन की तुलना लगाम से की गई है, सारथी की तुलना बुद्धि से की गई है, रथ के स्वामी की तुलना जो रथ में विराजमान है आत्मा से की गई है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन आदि व्यापार रथ के स्वामी अर्थात आत्मा के लिए होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रमाणित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में उद्दालक और श्वेत केतु के बीच निहित वार्तालाप का कुछ विवरण अपेक्षित है। उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को 12 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं। 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत विभिन्न प्रकार की विधाओं का अध्ययन कर जब श्वेत केतु वापस आते हैं तो पिता को यह कहकर कि उसमें अभिमान निहित है घोर निराशा होती है। वे श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं, क्या तुमने उस विद्या का अध्ययन नहीं किया जिसको सुन लेने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको देख लेने पर सब कुछ देख लिया जाता है। श्वेत केतु इस प्रश्न का निषेधात्मक उत्तर देते हैं, यानी नकारात्मक उत्तर ना। तदंतर उद्दालक श्वेत केतु को चर्चित विद्या की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उद्दालक श्वेत केतु को संध्या समय बुलाते हैं और जल से परिपूर्ण पात्र में नमक के ढेले को डालने का आदेश देते हैं। श्वेत केतु वैसा ही करते हैं। उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल बुलाया जाता है। दूसरे दिन उपस्थित होने पर उद्दालक विगत संध्या में डाले गए नमक को लाने का आदेश देते हैं। श्वेत केतु उस बात में देखकर कहते हैं कि नमक घुल गया है, या पूछे जाने पर कि नमक जल में घुल गया है यह कैसे समझा गया है, श्वेत केतु उत्तर देते हैं कि अनुभव के द्वारा इसे जाना गया है। उद्दालक श्वेत केतु को जल के विभिन्न अंशों ऊपर, मध्य, अंतिम को चखने का आदेश देते हैं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से कहानी के रूप में हो गई ना। तो बता रहे हैं कि यह पूछे जाने के बाद तो इन्होंने क्या बताया कि पूरा जो चखने के लिए बोल दिया कि जो ऊपर है, मध्य में है और अंतिम में है जो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, को चखने का आदेश देते हैं। श्वेत केतु जल के विभिन्न अंशों को चखकर उन्हें नमकीन घोषित करते हैं। तदुपरांत उद्दालक कहते हैं कि जिस प्रकार जल में निहित नमक का अदृश्य होने के बावजूद अनुभूति होती है, उसी प्रकार शुद्ध सत्ता यानी प्योर एग्जिस्टेंस का अदृश्य होने के बावजूद भी अनुभूति होती है। शुद्ध सत्ता से ही संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है।
वही है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्त्वम असि। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकात्मकता की शिक्षा उपनिषद में निहित है। तो आपने एक इसमें क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है ऋषि मुनियों ने, कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल गया, ये नहीं आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कितना है, ठीक है, प्रथम दृष्टया। वैसे तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कुछ और कहते हैं। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई। उसी प्रकार जो शुद्ध चेतना है वो भी उसके बगैर कहते हैं कि ये पूरा जो आप देखते हैं संसार, ये पॉसिबल नहीं है। यानी हम ही हैं, हमारे अंदर से अगर चेतना निकल जाए तो फिर क्या, ये मुर्दा शरीर ही रह जाएगा, उसमें कोई भी चेतना नहीं रह जाती, तो फिर क्या, उसको जला देते हैं, उसका कोई उपयोग तो होता नहीं है, ठीक है। उपनिषद में उपनिषदों के अनेक वाक्य आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर बल देते हैं। तत्त्वमसि उपनिषद का महावाक्य है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्म और आत्मा में एकता प्रमाणित होती है। उपरोक्त वाक्य की तरह अनेक वाक्यों के द्वारा आत्मा और ब्रह्म अभेद का ज्ञान होता है। ऐसे वाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, अयमात्मा ब्रह्म यानी यह आत्मा ब्रह्म है आदि मुख्य है। शंकर ने आत्मा और ब्रह्म की तादात्म्यता पर जोर दिया है। यहाँ शंकराचार्य की बात हो रही है, ठीक है। आत्मा और ब्रह्म के विवरण उपनिषद में एक जैसे हैं। दोनों को चरम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। दोनों को सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद अर्थात सच्चिदानंद माना गया है। दोनों को सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया है। दोनों को सत्यम शिवम सुंदरम कहा माना गया है। दोनों के आनंदमय रूप पर जोर दिया गया है। दोनों को सभी ज्ञान का आधार बतलाया गया है। तो कल हमने जीव के 5 कोशों के बारे में जाना था, याद है आपको? कौन कौन से थे, याद कर लीजिए। मुझे बताते हुए बहुत आनंद आ रहा था कल का सेशन लेते हुए, क्योंकि बहुत गूढ़ गूढ़ बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें बताई जा रही हैं। आप केवल उसकी एक तरह से उपनिषद में भी आप उसके मूल को जान रहे हैं, मूल बातें जान ले रहे हैं, तो फिर क्या है कि आगे का जो गूढ़ ज्ञान होता है फिर उसको आप पकड़ पाते हैं। जब आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप उनके गूढ़ ज्ञान को कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रयास वही है कि आपको बेसिक्स बता दिया जाए, ठीक है। तो आगे देखिए, दोनों के आनंदमय रूप पर जोर दिया गया है। दोनों को सभी ज्ञान का आधार बतलाया गया। उपनिषदों का सिंहावलोकन यह प्रमाणित करता है कि आत्मा और ब्रह्म का वर्णन समांतर चलता है। आत्मा की जागृत अवस्था के तुल्य ब्रह्म का विराट रूप है, स्वप्नावस्था के अनुरूप हिरण्यगर्भ रूप है, सुषुप्ति के सदृश ईश्वर रूप है और तुरीयावस्था के अनुरूप पर ब्रह्म रूप है, ठीक है। तो वहाँ पे भी 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। जागृत है ना, एक तरह से आप स्वप्न में भी जाते हैं तो स्वप्नावस्था बताया, फिर सुषुप्ति, फिर तुरीयावस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई थी ना। आगे देखिए, विश्व से पृथक ब्रह्म का मौलिक रूप पर ब्रह्म है जो कि तुरीयावस्था के अनुरूप है। आत्मा तुरीयावस्था में अपनी सभी अभिव्यक्तियों से अलग है। उस अवस्था में विषयी और विषय एक ही है। तो यहाँ वहाँ पे क्या, विषयी और विषय एक हो जाते हैं, यानी जिसको देखा जा रहा है और जो देख रहा है वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अतः ब्रह्म के विषय में बतलाई गई विभिन्न धारणाएं आत्मा संबंधी विचारों से अनुकूलता रखती हैं। आत्मा और ब्रह्म की तादात्म्यता, जिसका विवरण हम ऊपर कर चुके हैं, को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विषयी यानी विषय ब्रह्म हो गया, ओके, और आत्मा बता रहे हैं। तो शारीरिक आत्मा में तो बॉडीली सेल्फ हमने डिस्कस किया था ना, और कॉस्मोस की बात की जा रही है, यहाँ ब्रह्मांड की बात हो रही है ना। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे तेजस आत्मा, द वाइटल सेल्फ ना, फिर विश्व की आत्मा बताया, हिरण्यगर्भ जिसे बताया, बौद्धिक आत्मा जो इंटेलेक्चुअल सेल्फ है जिसे प्रज्ञा भी बोलते हैं, तो आत्म प्रकाश बताया, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पे की है। फिर तुरीयावस्था में तुरीया आत्मा को यहाँ पे, और उसके कंपैरिजन में ब्रह्म, यानी जो एक जो उपनिषद कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है, वही हर जगह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित होता है कि किस प्रकार उपनिषद में आत्मा
और ब्रह्म की एकात्मकता को प्रमाणित किया गया, यानी एक होने की बात कही जा रही है यहाँ पे। बार बार इसी का पूरे उपनिषद में इसी का चिंतन है कि क्या है दोनों, या कह सकते हैं कि वहाँ पे दो नहीं है, एक हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आत्मा और ब्रह्म वस्तुतः एक और अभिन्न है, इसलिए उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के समीकरण को अर्थात आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म को मान्यता दी गई है। आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य उपनिषद के विचारकों की महान देन है। इस योगदान की चर्चा करते हुए प्रोफेसर TMP महादेवन ने कहा, प्राचीन ऋषियों ने जो असाधारण खोज की है वह यह है कि आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों एक और अभिन्न हैं। यह एकात्मकता का सिद्धांत उपनिषदों का विश्व की विचारधारा में महत्तम योगदान है। तो इसका थोड़ा सा इन्होंने इंग्लिश में भी बता देते हैं साथ साथ में। तो क्या बता रहे थे? रिमार्केबल डिस्कवरी विच द एंशियंट सीयर्स मेड वॉज दैट द टू आर वन एंड द सेम, द आत्मन इज ब्रह्म. This doctrine of unity is the greatest contribution which the Upanishads have made to the thought of the world. ब्रह्म और आत्मा एक ही तत्व की अलग अलग दृष्टियों से व्याख्या है। कह रहे हैं कि आत्मा और जो ब्रह्म है एक ही तत्व की अलग अलग दृष्टियों से व्याख्या है ना। एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ आप समझते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं ना, वही शब्द यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, दोनों शब्दों का व्यवहार पर्यायवाची रूप में हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषद दर्शन के आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध की व्याख्या करते हुए कहा है, विषयी और विषय, ब्रह्म और आत्मा, विश्वीय एवं आत्मिक दोनों ही तत्व एकात्मक माने गए हैं, ब्रह्म ही आत्मा। यानी यही बार बार जोर दिया जा रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, वह ब्रह्म जो पुरुष के अंदर है और वह जो सूर्य में है, दोनों एक है। उपनिषद दर्शन में विषयी और विषय, आत्मा और अनात्म के बीच तादात्म्यता उपस्थित की गई है। प्लेटो एवं हीगल जैसे दार्शनिकों के बहुत पहले ही उपनिषद दर्शन में विषय और विषय की एकात्मकता पर बल दिया गया है। तो ये हीगल और प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। ये भी क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। इन्होंने, इनकी बहुत ही चर्चित किताबें और हम इनको लॉ में भी पढ़ते हैं। ठीक है, हीगल का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। डायसन ने उपनिषद दर्शन की उपरोक्त योगदान की चर्चा करते हुए कहा है, इसी अंतःस्थल के अंदर सबसे पहले उपनिषदों के विचारकों ने, जिन्हें अनंत समय तक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाएगा, इस तत्व को ढूंढ निकाला था, जबकि उन्होंने पहचाना कि हमारी आत्मा हमारे अंतःस्थल में विद्यमान सत्ता ब्रह्म के रूप में है और वही व्यापक और मौलिक प्रकृति एवं उसकी समस्त घटनाओं के अंदर सत्तात्मक रूप से व्याप्त है। यानी जो सत्ता है वो क्या है, ब्रह्म की सत्ता है, या आप उसको कह सकते हैं आत्मा की सत्ता, दोनों एक ही बताए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मैं समझ पा रही होंगी कि जिनका ये पहले विषय नहीं रहा है उनको थोड़ी सी क्लिष्टता, उनको थोड़ी सी कठिनाई शब्दों में या उसके जो कह सकते हैं कि अर्थ में भी कई बार क्या होता है कि हम जान तो रहे हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसका समझने का तरीका ये है कि जब आप इस ज्ञान में डूबेंगे, इस ज्ञान की जो चर्चा हो रही है उसके शब्दों को पकड़ेंगे। जैसे कि कुछ भी हम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी वोकैब को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। तो इसमें भी जो शब्द आ रहे हैं जैसे आत्मन, ब्रह्म, है ना, तुरीयावस्था, है ना, तो इस तरह से जो शब्द आ रहे हैं इनको जब आप बार बार सुनेंगे ना, बार बार इनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, तब आपको निश्चित ही समझ में आने लगेगा। अगर कहीं कोई आपको समस्या आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे और सरल करके बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वैसे तो जो दर्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि हम जो अपने दैनिक जीवन में जो जीवन जी रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सरलता है।
सरलता इस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आपका एक रूटीन है, आप उसको करते जाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नए का प्रयास करते हैं, तो उसमें निश्चित ही थोड़ा-सा जो आपका प्रारंभिक समय है, जो शुरुआत आपने की है, उसमें थोड़ा-सा लगता है कि अरे! ये तो बहुत कठिन है, ये हम कैसे जान पाएँगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, उसको जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप इसमें आनंद लेते जाएंगे तो वो भी क्या होगा आपके अंदर, आ, उसका भी आपके साथ तादाद में हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और अगर कोई प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में तो पूछिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।